हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके टैली के इस कोर्स पे। और आज हम सीखेंगे स्टॉक मेंटेनेंस। राइट। तो आप टैली प्राइम को आप स्टार्ट कर देंगे और सिंपली आपको जाना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे। अब आपका ये गेटवे ऑफ टैली आ गया जहाँ से हम अपने टैली पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे स्टॉक मेंटेनेंस। देखो, हर एक शॉप पे कुछ स्टॉक्स होते हैं। जैसे किराने की शॉप में देख लो, तो जितना भी स्टॉक है उनके दाल, ऑयल्स, पल्सेस, राइस, सबकी क्वांटिटी होती है। राइट। उसको परफेक्टली मेजर करना होता है। जैसे सेल होती है तो स्टॉक कम होना चाहिए, फिर हम परचेस करते हैं तो स्टॉक बढ़ेगा। इस तरह से पूरी की पूरी स्टॉक समरी बहुत जरूरी होती है मेंटेन करना। इवन आप मेडिकल की शॉप में देखते हो तो आजकल वो कंप्यूटर में ही चेक करते हैं। पहले अगर आप कोई मेडिसिन मांगते हो तो पहले आप कंप्यूटर में चेक करते हैं कि हमारे पास वो स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, उसके बाद ही आप देते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे बिजनेस में हमको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हमको सीखना पड़ेगा कि ये स्टॉक मेंटेनेंस टैली पे होता कैसे है। राइट। तो जल्दी से अभी स्टार्ट करते हैं कैसे करना है ऐसे। तो गेटवे ऑफ टैली पे सबसे पहले आपको क्रिएट ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे स्टॉक मेंटेनेंस का अलग से एक कंप्लीट हेडिंग है, इन्वेंट्री मास्टर्स। राइट। इन्वेंट्री मास्टर्स है। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक मेंटेनेंस। ठीक है। बाय चांस अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है अगर आपके कंप्यूटर में, राइट, तो आपको क्या करना है, पहले ये चेक कर लेना। एस्केप बटन यहाँ पे मैंने दबाया और F11 फीचर्स, यहाँ पे आपको ये देखना है ये फीचर ऑन है यानी इन्वेंट्री। अगर ये फीचर नो होगा, मेंटेन इन्वेंट्री अगर यहाँ पे नो होगा, तो आपका स्टॉक मेंटेनेंस नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंटेन इन्वेंट्री को यस रखना है, साथ में इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ये भी यस रहेगा। ठीक है। तो इन्वेंट्री में आपको ये पहले दो ऑप्शन अभी ऑन होने चाहिए स्टॉक मेंटेनेंस करने के लिए। इसके बाद कंट्रोल ए कर देना तो ये सेव हो जाएगी स्क्रीन। देन आफ्टर आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक में क्या बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे। यूनिट मतलब जो आप कारोबार करते हो जिस प्रोडक्ट का, उसको मेजरमेंट किस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किराने की शॉप होती है, प्रोविजन की शॉप होती है, उसमें जैसे राइस है तो वो राइस को वो केजी के फॉर्म पे लेता है। राइट। केजी किलोग्राम में। राइट। ऑयल को लीटर्स पे मेजरमेंट किया जाता है। या फिर जैसे कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाते हो तो पीसेस में चलता है, नंबर्स में चलता है। जैसे आप लैपटॉप लेने गए तो कितना पीस लिया, कितना नंबर लिया, इस टाइप के यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट कैसे बनाएंगे हम वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये यूनिट पे क्लिक करना है और ये स्क्रीन कहाँ से आई है, सबसे फर्स्ट स्क्रीन मास्टर्स में ये क्रिएट ऑप्शन। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, यूनिट पे, इन्वेंट्री वाले हेडिंग पे यूनिट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट टाइप में सिंपल रखेंगे अभी। सिंबल जो आपका यूनिट है जिसमें आप मेजरमेंट करते हो प्रोडक्ट को, उसका सिंबल क्या होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल पीसेस कर देता हूँ, पीसीएस। कोई भी आइटम ऐसा जिसको पीस में सेल या परचेस करते हैं उसको हम पीसेस लिखते हैं। और फॉर्मल नेम में आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो, पूरा नाम पीसेस। देन आफ्टर यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिलेगा पीसेस का, आप देख सकते हैं पीसीएस पीसेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल मतलब होता है क्वांटिटी क्या पॉइंटिंग में मेजर होती है। जैसे किलोग्राम में क्या होता है, 1.5 किलो, तो 1.5। ठीक है। तो वहां पे तो यूनिट डलेगा, मतलब डेसिमल डलेगा। बट जैसे पीसेस है, जैसे एक लैपटॉप को लेने जा रहे हो आप, तो कोई 1.5 पीस, 2.5 पीस, आधा पीस ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे पूरा होल नंबर होगा, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, एक क्वांटिटी में चाहिए या दो क्वांटिटी में चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पीसेस वाले केस पे 0 रहेगा। यूनिट हमारा ये बन गया। एक यूनिट में आपको और समझाने के लिए बना देता हूँ, केजी, दैट इज कॉल्ड एज किलोग्राम। और यहाँ पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं केजीएस, यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे आप यूनिट डाल, मतलब डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हो 2 प्लेसेस। जनरली हम पॉइंट के बाद दो नंबर्स और लिखते हैं। जैसे आपको 1.5 करना है या सवा करना है तो 1.25। बस 2 पॉइंट के बाद दो ही वैल्यू आपको मैक्सिमम टाइम यूज होता है। तो उसके बाद आप इसको भी एंटर करके सेव कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 यूनिट बनाई है। अब आप एस्केप की से इसको बाहर निकलेंगे। अब हम मेन चलेंगे, यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप इसलिए बनाते हैं, जैसे आप सेम टाइप की फाइल के लिए फोल्डर बनाते हो कंप्यूटर में ताकि सिमिलर टाइप की फाइल्स एक ही फोल्डर में रहे। राइट। तो जैसे जो
आइटम्स हैं ग्रुपिंग वाले मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम सेल करते हैं तो मैं उसका एक ग्रुप बना देता हूँ, स्टॉक ग्रुप। यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे कंप्यूटर, ठीक है। बाकी यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना, सिंपल कंट्रोल ए करके सेव कर दो। और एक मैं बना देता हूँ टीवी का ग्रुप, जिसमें मैं सारी टीवी की सारी डिटेल रखूंगा। 2 ग्रुप मैंने बना लिया, ठीक है। अब आप एस्केप करके फिर बाहर निकलोगे तो अभी तक हमने क्या क्या किया, यूनिट बनाया और हमने ग्रुप बनाया। अब मेन चीज बनाएंगे स्टॉक आइटम, ठीक है, जिसको हम सेल और परचेस करेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा और घटेगा, राइट। तो स्टॉक आइटम पे आप सिंपली क्लिक करो। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है स्टॉक आइटम, आपका स्टॉक क्या है। तो मान लो हमारे पास जैसे HP लैपटॉप हमारे शॉप में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। HP लैपटॉप, ये अंडर पूछ रहा है किस ग्रुप का है, तो हमने ऑलरेडी ग्रुप बनाए हैं कंप्यूटर और टीवी, तो इस कंप्यूटर ग्रुप में मैं इसको डाल देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट आ रहा है, कितने यूनिट हमने बना लिए, 2 यूनिट बनाए थे। तो लैपटॉप तो केजी में सेल परचेस होगा नहीं, हम उसको पीसेस में सेल परचेस करते हैं। पीसेस भी कर सकते हो या नंबर्स भी कर सकते हो, NOS आपके ऊपर है। तो पीसेस करना। यहाँ पे अभी GST एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि हमारा F11 पे ऑप्शन ये GST वाला अभी यस है। तो फिलहाल मुझे अभी GST पे नहीं जाना, इससे फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूं। तो आपके पास वो जो इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे हम। तो अभी आप देखोगे ना, तो आपके स्टॉक आइटम में वो GST वाले सारे ऑप्शन जो यहाँ पे थे वो हट गए हैं। अब आपको नेक्स्ट जाना है। यहाँ पे आपके पास जो ओपनिंग क्वांटिटी, मतलब अभी आपकी शॉप में आपके बिजनेस में कितने HP के लैपटॉप पड़े हैं। तो मान लो हमारे पास अगर 5 पीसेस हैं और एक लैपटॉप की वैल्यू मान लो 25,000 है, ये हमने 25,000 दिया, तो यहाँ पे टोटल निकल गया 5 पीसेस का 1,25,000। तो इस तरह से हमने पहला स्टॉक आइटम बना लिया। एक स्टॉक में और जल्दी से कर देता हूँ, ओनिडा टीवी। इस बार मैं इसको टीवी के अंदर डाल दूंगा। देन आफ्टर यूनिट, इसका भी पीसेस है। सिंपल है, आपको एरो की से आपको सेलेक्ट करना है। आपको टैली कंप्लीटली बोलना चाहिए पूरा कीबोर्ड से चला रहे, माउस का यूज कम होता है इसमें। तो आप सिंपली एरो की से, कीबोर्ड के एरो की से आप पीसेस को सेलेक्ट करो और एंटर दबा दो। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछा, ओनिडा टीवी कितनी है आपके पास, तो 2 पीस हम रख देते हैं। और प्राइस लेट से 23,000 में डाल दिया। यहाँ पे मेरा ये स्टॉक का पूरा वैल्यू आ गया। कुछ मैं लैपटॉप और बना लेता हूँ, डेल डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। ये चला जाएगा फिर से कंप्यूटर ग्रुप में। यूनिट इसका पीसेस, ये मान लो हमारे पास 10 पीस हैं और एक की वैल्यू है 24,999। इस तरह से हमारा ये स्टॉक वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आप कितने भी स्टॉक बना सकते हैं बड़े आराम से। और अब एक बार स्टॉक समरी भी देख लेते हैं कि हमने जो स्टॉक बनाया टोटल कितने का स्टॉक है। तो आप सिंपली एस्केप बटन, फर्स्ट कीबोर्ड ऑन द की, फर्स्ट की जो रहता है टॉप पे लेफ्ट पे, एस्केप बटन बोलते हैं उसे, ESC। आप सिंपली बैक करो, बैक करो। तो आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, स्टॉक समरी। आप यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट्स में, देखो मास्टर्स है, अभी हम सीधा चले गए रिपोर्ट्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक समरी। आप स्टॉक समरी, तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल स्टॉक हमारे पास कितने का है, 3,74,990 की कंप्यूटर्स हैं और टीवी हमारे पास 46,000 का है। तो देखो ग्रुप करने से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर अलग हो जाएगा और टीवी की सारी लिस्ट अलग बन जाएगी। यहाँ पे अगर आपको डिटेल में देखना है कि कौन कौन से आइटम हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आप सिंपली Alt + F1 कर दो, Alt + F1। Alt + F1 करने से ये डिटेल में दिखाता है कि डेल डेस्कटॉप कंप्यूटर है और HP लैपटॉप, और टीवी में सिर्फ एक ही प्रकार का है, ओनिडा टीवी। तो ये जितना स्टॉक है आपको कंप्लीटली यहाँ पे दिखा रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे अपने को स्टॉक बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट बनाना है, फिर ग्रुप बनाना है और फिर उसके बाद आपको स्टॉक आइटम बनाना है। और जब आप सारा ओपनिंग स्टॉक जैसे आप डाल देते हो, उसके बाद देखने के लिए आपको ये स्टॉक समरी पे आएंगे। और अगर इसको डिटेल्ड फॉर्म में देखना है तो Alt + F1 करेंगे तो पूरा आपका डिटेल्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे प्रैक्टिस करते हैं फिर और ऑप्शंस की।